सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्म जगत के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है। तो क्या रजनीकांत का समर्थन पाने के लिए यह कदम उठाया गया है? हद हो गई, सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड और तमिलनाडु में चुनाव। टाइमिंग को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से सवाल पूछा गया तो वो तमतमा उठे। हद हो गई, सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। कहने लगे, सवाल सही पूछा कीजिए। सवाल ये था कि क्या तमिलनाडु में चुनाव के चलते रजनीकांत को दादा साहेब अवार्ड दिया गया? ये जो अवार्ड की घोषणा हुई है रजनीकांत जी को, ये ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। क्या इसका विधानसभा चुनाव से हद हो गई, ये फिल्म दुनिया का पुरस्कार है और रजनीकांत 50 साल से काम कर रहे हैं। सवाल भी ठीक पूछना चाहिए। अवार्ड और चुनाव की टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आखिर थलाइवा रजनीकांत का चुनाव फिल्म जगत के इस सबसे सम्मानित पुरस्कार के लिए कैसे हुआ। दरअसल रजनीकांत ने अपने स्टाइल और अदाकारी की बदौलत अपने फैंस के बीच एक अलग पहचान बनाई है। टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक उनके चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त है। रजनी के फैंस उनको भगवान का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। रजनीकांत की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि उनके फिल्म के रिलीज के वक्त घंटों पहले से ही सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतार लग जाती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जब उनके नाम का ऐलान किया तो बताना नहीं भूले कि पिछले 5 दशक से रजनीकांत सिनेमा की दुनिया पर राज कर रहे हैं। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। अब जरा इस ऐलान की पॉलिटिकल टाइमिंग समझिए। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले रजनीकांत ने सियासी पारी शुरू करने का ऐलान किया था। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उनकी पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा भी हुई थी। हालांकि बाद में सेहत का हवाला देकर उन्होंने राजनीति में एंट्री की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। गौर करने वाली बात यह है कि रजनीकांत के प्रशंसकों की एसोसिएशन रजनी मक्कल मंडराम की तमिलनाडु में 65,000 इकाइयां हैं। रजनीकांत का इरादा इन्हीं इकाइयों को सियासी दल में तब्दील करने का था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। हालांकि खबर है कि रजनी मक्कल मंडराम 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्यों की रजिस्ट्रेशन की योजना बना रही है। अब राजनीतिक दलों की निगाहें उनकी इन्हीं इकाइयों पर है। तमिलनाडु में सियासत करने वाली तमाम पार्टियां रजनीकांत का समर्थन पाने की उम्मीद में जुटी है। चाहे वो फिल्म जगत के बाद सियासी जगत में किस्मत आजमा रहे कमल हसन की मक्कल निधि मय्यम हो या फिर बीजेपी, दोनों को उम्मीद है कि रजनीकांत के सहारे वो तमिलनाडु की चुनावी वैतरणी को पार कर सकते हैं। अब भले ही प्रकाश जावड़ेकर इस सवाल पर उखड़ गए हों, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल तो पूछे ही जाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में माहौल चुनावी है। ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।